हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेहनत कर रहा हूँ मैं वो मेरी मेहनत रंग ला रही है और अधिक से अधिक हमारे यहाँ पे सब्सक्राइबर भी हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो इस टॉपिक पे ध्यान देगा वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज लेके आने वाला है। तो ध्यान से सारा प्रोसीजर समझेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कि आप अगर मजे लेने के लिए निकले हैं तो आप लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, एक बात आपने सुनी होगी कि हर किसी जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं हमारे सामने सिर्फ एक बात कहते हैं सबसे ज्यादा। कौन सी बात? कि काम वो करो जिसमें मजा आए। क्या कहते हैं? कि काम वो करो जिसमें मजा आए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सफेद झूठ है। ये सबसे ज्यादा थोक के भाव में बेचा जा रहा है कि काम वो करो जो आपको अच्छा लगे। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब आप कहोगे कि आप कैसा बोल रहे हो, तो इसी के लिए हमारा डिस्कशन रहने वाला है और हमारी 5-7 मिनट की जो भी वीडियो होगी इसी के बारे में हम जानेंगे। देखिए यार, पढ़ते लिखते तो सब हैं लेकिन सब लोग कामयाब नहीं हो पाते लाइफ में क्योंकि उनको एक अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो हमारे साथ साथ मैंने किसी बुक में पढ़ा है कि हमारे लाइफ में 15% एजुकेशन काम आती है और 85% जो काम आती है वो हमारी पॉजिटिव सोच आती है, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको सही डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस सारी चीजों के बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाते हैं। देखिए, जानते हैं कि कैसे। आप सपोज करो कि आप ट्रेन से हमारा स्टेशन है पास में, तो आप हमारे स्टेशन से आप कहीं से भी आप दिल्ली के लिए जा रहे हैं। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। लेकिन आप जैसे ही टिकट काउंटर पर पहुंचे तो आपने कहा कि सर हमें टिकट दे दो। उन्होंने कहा कहाँ की? तो आप बोलोगे सर कहीं की भी दे दो। समझ रहे हो? तो वो आपको यार कहीं की भी टिकट नहीं देंगे क्योंकि आपको बताना पड़ेगा आपको इस ट्रेन से जाना है, इतने टाइम की ट्रेन होनी चाहिए, इस डिब्बे में जाना है, उसमें भी 2nd 3rd क्लास होता है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी और किस टाइम आपको जाना है, फिर किस टाइम आपको रिटर्न हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे बतानी पड़ती है काउंटर पे, तो तब जाके वहां पे आपको टिकट मिलता है। तो अगर आप सोच लीजिए कि एक दिन की जर्नी के लिए आपको इतना सारा प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, इतनी सारी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं, तो अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि नहीं? बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जब तक आप प्लान नहीं बनाओगे तो लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। और प्लान का ये है कि आपको जिसमें मजा आ रहा है वो नहीं। यार वो कहते हैं ना कि अगर आपको मजा आ रहा है ना तो आप कभी कामयाब नहीं होगे। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है कि आप जहाँ दर्द से पेन सह के गुजरते हैं तो वो कभी मजा नहीं देता, लेकिन उसके जो रिजल्ट होते हैं ना वो मजा देते हैं। समझ रहे हैं आप? वो हमको मजा देते हैं, ना कि ये कि आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो यार, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपका प्रोसीजर होता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो वहां पे आपको बहुत पेन सहना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, लेकिन वहां पे मजा आता है नहीं। लेकिन जब आप वहां पे कामयाब हो जाते हैं तो आपको बहुत मजा आता है। कामयाबी मजा देती है लेकिन प्रोसीजर जो होता है कामयाबी का वो वहां पे मजा नहीं देता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, कुछ बनना चाहते हैं, यार हर काम में रिस्क है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिस काम में रिस्क नहीं है। ठीक है, तो हमको हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आपको ये जानना है कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो आपको उसमें मजा आ रहा है तो डेफिनेटली आप उस चीज को छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पे आपको फायदा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आपने देखा होगा जो पत्थर होता है, पत्थर को देखा है आपने, उस पर छेनी हथौड़े से मार लगती है। ठीक है, उसको छीला जाता है, काटा जाता है, पीटा जाता है, तब जाके कहीं वो एक मूर्ति के रूप में कन्वर्ट होता है और लोग वहां पे उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको कोई सुई भी लगा दे तो आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं? तो पत्थर को तो यार छेनी हथौड़ों से पीटा जा रहा है,
पेन सह रहा है, वो दर्द सह रहा है, तकलीफों से गुजर रहा है, क्योंकि उसको पता है प्रोसीजर कभी मजा नहीं देता, लेकिन रिजल्ट्स मजा देते हैं। समझ रहे हो आप, रिजल्ट्स मजा देते हैं, प्रोसीजर कभी भी मजा नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि किसी ने कहा है कि अच्छे विचारों को सुन करके बदलाव नहीं आता, उन पर चल करके बदलाव आता है। अगर आप मेरी बातों को सुनोगे, मैं ऐसे ही कहानी की तरह, ये मेरी समझ लो कि मैं कहानी तो सुना रहा हूँ, लेकिन एक रियलिटी है। अगर आप इसे अपनी लाइफ में ढालोगे ना, तो आप बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से कामयाब यहाँ पे हो सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो काम हमारे लिए आसान होते हैं, हमें आसान लगते हैं, उनसे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन आप हार्ड वर्क करेंगे, यार कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। समझे आप, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे कामयाबी किसी भी फील्ड में मिलने वाली नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मेरे गांव में, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, तो वहां पे कम से कम मेरे जो साथ के लड़के हैं, जब मैंने 12th किया था तभी से उन्होंने मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। तो उन्हें करीब करीब जब मेरी बीएससी होगी, एमएससी होगी, बीएड होगी, ठीक है, तो 5-7 साल होगी, 8वीं साल चल रही है, तो अभी भी वो लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। यानी कि मैं नहीं कहता गलत है, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्या करें। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, यार आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छा है, हमारे पेरेंट्स को हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर बाई चांस हमारी जॉब नहीं लगती, 1% भी मान लो कि आपकी जॉब नहीं लगती, तो क्या करोगे, किसी कंपनी में जाओगे, 10, 12, 15, 20 हजार रुपये मिलेंगे। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि कंप्यूटर, इंग्लिश और स्किल आज के टाइम में सबसे ट्रेंड में चलने वाली चीज है। और यहीं पे मैं बार बार कहता हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है आरटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आईटी में सिलेक्शन हुआ है मेरा, तो वहां पे मैं वही चीजें डेवलप कर रहा हूँ और वहीं से सीख के मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारियां करा रहा हूँ। क्योंकि यार लाइफ में कामयाब होने के लिए एजुकेशन जरूरी है, मानते हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड भी जरूरी है। वो भी आपकी सोचने की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके मतलब बड़े फैसले होने चाहिए, मतलब बड़े इरादे होने चाहिए लाइफ में कामयाब होने के लिए। वो कहते हैं कि पेड़ लगा हुआ है, पेड़ की आप ऊपरली टहनी डाली भी पकड़ोगे ना, ऊपरली डाली भी पकड़ोगे, यार वो टूट गई ना तो कहीं तो आगे लटकोगे, और आप नीचे वाली पकड़ के चल रहे हो तो कहाँ जाओगे, गड्ढे में। तो उससे कोई फायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो आपको ये चीजें सारी क्लियर हो रही हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करेंगे उसे सच्चे मेहनत और लगन के साथ आपको करना है, तो वहां पे आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलने वाली है। अब क्या करते हैं लोग, बहुत से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में मतलब वर्क करते हैं, आपको सीखते हैं। मैं कहता हूँ कि आदमी जितना ज्यादा सीखेगा उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा। अगर मैं चाहता, मेरे पास एमएससी बीएड है, मुझे 20,000, 25,000 किसी भी अच्छे स्कूल में मिल सकते हैं, और इतने ही मैं ट्यूशन में डाल सकता हूँ, या उससे कम मान लो तो 40-45 हजार रुपए मुझे मिल सकते हैं। आज के टाइम में ये पैसे ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत बड़ा करना है, एक बड़े लेवल पे करना है। मैं इस लाइफ से मतलब खुश नहीं हूँ। देखो, परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती हैं। अगर मुझसे कोई कहे, मैंने भी बहुत सारी परेशानियां देखी, प्रॉब्लम देखी, आज भी देख रहा हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई कहेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या बदलना चाहोगे, तो नथिंग, कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं प्रॉब्लमों को झेल के यहाँ तक नहीं आता और अब भी नहीं झेल रहा हूँ, तो मैं यहाँ तक कभी नहीं आ पाता, कभी कामयाब नहीं हो पाता। तो वो कहते हैं ना कि इंसान खाना कब खाता है, तब उसे भूख लगती है, वो तब खाना खाता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही, आपके सामने कुछ भी चीज ला के रख लो, आप नहीं खाओगे। अगर आपको भूख लगी है ना, तो सूखी रोटियां भी आप खा सकते हैं, ठीक है। अब गंदा पानी पीने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी होगी तो करेंगे। तो यार हर काम में मेहनत है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब लोग क्या सोचते हैं, जाते यार पैसा आना स्टार्ट हो जाए, बहुत मोटा पैसा आना स्टार्ट हो जाए, पेड़ लग रहा है कहीं पैसा, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, कभी नहीं होता, ठीक है।
तो आपको मेहनत यार करनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में है, आपको बिगर मेहनत के यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये आपको करना ही पड़ेगा, हार्ड प्रोसीजर से आपको गुजरना ही पड़ेगा। कोई भी आसान तरीका नहीं है कि लाइफ में आप एक अच्छी इनकम कर सको, एक अच्छा पैसा कमा सको। अच्छी इनकम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि 10-12 हजार, 15 हजार, 20 हजार आपको कमाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी भी कंपनी में चले जाओ या कोई भी छोटा मोटा काम कर लो, वहां से आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी बड़ी थिंक है, आप बड़ा सोचते हैं, तो आपको यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रोसीजर से तो गुजरना पड़ता है। प्रोसीजर पेनफुल होता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट होगा वही आपको मजा देगा। कभी भी प्रोसीजर मजा नहीं देता है। तो कोई भी है, एक मधुमक्खी भी होती है, वो उसमें सेप में बंद होती है, तो वहां पे मतलब जब उससे बाहर निकलती है तो बहुत ज्यादा परेशानी उसको झेलनी पड़ती है। बहुत परेशानियों के बाद वो बाहर निकलती है। एक बात मैं आपको बताऊं कि एक मधुमक्खी थी, वो उससे निकल रही थी, अपने सेप होती है उसमें से वो निकलती है, तो वो वहां से निकल रही थी। एक इंसान उसको देख रहा था, उसको पता था वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, बहुत मतलब उसको खोलने की कोशिश कर रही थी जिस उस सेप के अंदर थी। तो इंसान ने कहा क्या सोचा कि मतलब इसको मतलब बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल दूं। उसने उसको तोड़ा और बाहर निकाल दिया। तो उसने क्या कहा कि तुमने मुझे हैंडीकैप बना दिया, क्योंकि जो ये मैं प्रोसीजर करती ना यहाँ पर, जो मेहनत करती और यहाँ से निकलने की कोशिश करती, उससे मतलब लार निकलती और जिससे मेरी बॉडी में आती और मुझे पंख मेरे खुलते और मैं यहाँ पे उड़ान भरती। लेकिन उस इंसान ने उसको खोल के क्या कर दिया, उसे हैंडीकैप कर दिया। तो यार प्रोसीजर कभी मजा नहीं देता, पेनफुल होता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स मजा देते हैं। तो दोस्तों मेरा डिस्कशन यहीं तक था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मैं यार एक बात और है, जो भी इंसान मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल पे कमेंट जरूर करा करें कि उनको कैसी वीडियो लग रही है। मतलब मैं जो बातें उनको बता रहा हूँ उनको समझ में भी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मतलब जो मेरी मेहनत है, क्या मैं सच में एक सही डायरेक्शन में आपको नॉलेज दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। प्लीज यार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं उसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने रिलेटिव्स में, नाइबर्स में, सभी में मतलब वीडियो को फैलाएं अगर आपको अच्छा लग रहा है। और आप कमेंट में जरूर करें, मैं चेक करूंगा अगली बार आप जो भी मेरी वीडियो को देखें उसमें कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और एक बात फिर से मैं कहूंगा कि विचारों को सुनने से कभी बदलाव नहीं आता, उन विचारों पर चल करके बदलाव आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।